Hello everyone. Welcome back to PIIT Institute of Engineering and Technology. I am Abhishek Yadav, your mathematics mentor. So we are doing our second unit, differential calculus, and in the last class we discussed evaluation of trigonometric limits. यानी हम नॉन एल्जेब्राइक लिमिट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया है इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंशियल और लोगरिथमिक लिमिट्स के बारे में. सो बिफोर गोइंग ऑन टू इवेल्युएशन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल एंड लोगरिथमिक लिमिट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दीज टू थ्योरम्स. यानी इन्हीं थ्योरम्स का यूज़ करके जो आपको रिजल्ट्स दिए गए हैं, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में हो चाहे या फिर अभी एक्सपोनेंशियल या लोगरिथमिक लिमिट्स हैं, तो वो जो रिलेशंस दिए गए हैं आपको, रिजल्ट्स जो दिए गए हैं, वो इन्हीं का यूज़ करके दिए गए हैं. सिंस रिलेशंस या फिर रिजल्ट्स का प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं था, इस वजह से इन थ्योरम्स को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी गई थी, यानी ज़्यादा नहीं पढ़ाया गया था. बट क्या करेंगे, स्टेटमेंट आपको बता देंगे ताकि कभी अगर कोई बोले कि सैंडविच थ्योरम क्या है या स्क्विज थ्योरम क्या है, तो आप फेमिलियर रहें कि हाँ है क्या. सो लेट अस कम ऑन दिस फर्स्ट थ्योरम. फर्स्ट थ्योरम क्या है कि सपोज करो आपके पास दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, एक है एफ एक्स और एक है जी एक्स. यानी दो फंक्शंस हैं, ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स. क्या कंडीशन है इसमें? कंडीशन ये है कि जो फर्स्ट फंक्शन है वो लेस देन इक्वल टू है किसके? जी एक्स के. एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स. अब इसमें हमको ये बताना है कि अगर मैं दोनों की इनकी लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, सपोज करो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, वेयर योर ए इज व्हाट, वेयर योर ए इज सम रियल नंबर बिलोंग्स टू दैट डोमेन, और दोनों का डोमेन क्या रहेगा? सेम डोमेन रहेगा, कॉमन डोमेन. इफ योर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एफ ऑफ एक्स ये भी एग्जिस्ट करता है, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जी ऑफ एक्स ये भी एग्जिस्ट करता है. तो दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा? अगर फंक्शन एफ एक्स लेस देन इक्वल टू है जी एक्स के, तो ये लिमिट भी क्या होगी? लेस देन इक्वल होगी किसके? इस जी एक्स के. दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम. ठीक है, क्या है कि इफ एफ एंड जी बी टू रियल वैल्यूड फंक्शंस, अगर दो रियल वैल्यूड फंक्शन है विद द सेम डोमेन, जिनका डोमेन क्या है? सेम है. ठीक है, सच दैट दिस कंडीशन होल्ड, दैट इज एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू जी एक्स फॉर ऑल एक्स इन द कॉमन डोमेन, बिकॉज सिंस डोमेन दोनों क्या है? सेम है. नाउ फॉर सम रियल नंबर ए एफ, तो ये ए कहाँ से बिलोंग करता है? फ्रॉम दिस रियल नंबर. तो इफ बोथ लिमिट एफ एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए एंड लिमिट जी एक्स व्हेन एक्स अप्रोचेस टू ए एग्जिस्ट, then this condition hold, that limit f of x when x approaches to a is less than equal to limit g of x when x approaches to a. So this is your first theorem. ठीक है, थ्योरम नंबर 2, जिसको हम सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्विज थ्योरम भी कहते हैं. क्या कहते हैं? सैंडविच थ्योरम और स्क्विज थ्योरम. इसमें क्या है कि आपके पास सपोज करो अब तीन फंक्शन है. ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थ्योरम नंबर 2. सो सपोज करो आपके पास एफ, जी और एच तीन फंक्शंस हैं, और तीनों रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं, और इनमें ये कंडीशन है दिस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू दिस जी एक्स एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस एच एक्स, जहाँ पर x कहाँ से आ रहा है? x इनके कॉमन डोमेन से आ रहा है. तो इसमें क्या है कि अगर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, ठीक है, और आपकी लिमिट x टेंड्स टू a h ऑफ x, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है और ये आ रहा है दोनों इक्वल टू l, यानी लिमिट f ऑफ x x टेंड्स टू a और लिमिट h ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू a दोनों l आ रहा है, तो इस केस में जो आपका लिमिट होगा x टेंड्स टू a g ऑफ x, ये भी क्या होगा आपका? ये भी l होगा. ठीक है, तो ये क्या है आपका? दिस इज सैंडविच. ये वाली जो लिमिट होगी वो क्या है? इन दोनों के बीच में सैंडविच हो गई ना. सैंडविच इन द सेंस कि एक दो ये नीचे है, ठीक है, सपोज दिस एफ ऑफ एक्स ये नीचे है, ये ऊपर है, और इसके बीच में जैसे आप सैंडविच बर्गर कुछ भी लें तो उसके बीच में वो फिलिंग्स डालते हैं ना. सो दिस वर्क्स लाइक दैट. ठीक है, तो या फिर
आप क्या कह सकते हैं, सैंडविच थ्योरम या फिर स्क्वीज थ्योरम। तो क्या है स्टेटमेंट, दैट लेट एफ जी एंड एच बी रियल फंक्शन सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। कौन सी कंडीशन, दैट दिस एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू जी एक्स विच इज लेस देन इक्वल टू दिस एच एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन द कॉमन डोमेन। नाउ फॉर सम रियल नंबर ए, if this limit x tends to a fx is equals to L which is equals to this hx, then this limit x tends to a g of x is equals to L. ये भी लिमिट क्या होगी, this would be L. Is this fine? So these are the two theorems which we had to talk and we have. ठीक है, next, now these are the some expansions जो तुम्हारे functions हैं। ठीक है, इनके कुछ एक्सपेंशंस हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं इन इवेल्युएटिंग द लिमिट्स। ठीक है, इन्हीं का यूज करके जो लिमिट्स दी गई हैं, कुछ रिजल्ट्स तो दिए गए हैं यहाँ पर आगे, ये इन्हीं लिमिट्स को इन्हीं एक्सपेंशन को इवेल्युएट करके दी गई हैं। सो इट इज बेटर टू मेमोराइज दीज एक्सपेंशंस। ठीक है, सबसे पहले किसका है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। ये एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से आता है जिसको हम फर्दर 4th यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो क्या एक्सपेंशन है, दिस एक्सपेंशन इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर दिस एन। ठीक है, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर दिस एन। तो ये क्या बन रहा है आपके पास, सो दिस कलर वुड बी फाइन, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर, नो नॉट हियर, दिस इज 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन। सो ये क्या है आपका, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन टाइम्स एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स रेज टू पावर 2 एक्स स्क्वायर बेसिकली। ठीक है, उसी तरीके से प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2। तो आप इसको देख रहे हैं, ये क्या बन रहा है, ये जब इसका रिजल्ट आप करेंगे बाइनोमियल थ्योरम जब हम करेंगे, जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लेंगे, उसके बाद दिस वुड बी क्लियर। अभी के लिए जस्ट आप इसको समझ लें क्या है। नेक्स्ट इज log 1 प्लस एक्स। ठीक है, log 1 प्लस एक्स का क्या एक्सपेंशन है, दिस इज x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4 प्लस एक्स रेज टू पावर 5 अपॉन 5 एंड अप टू सो ऑन। अब अगर यहाँ प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाए तो क्या होगा, यहाँ पर साइन जो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखो साइन जो है ऑल्टरनेट प्लस माइनस थे, यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। वाई, बिकॉज एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर माइनस एक्स की पावर 1 होगा तो माइनस एक्स होगा। यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इज ई रेज टू पावर एक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। ई रेज टू पावर एक्स क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन n from where we can write that 0 to 1, not 0 to 1, 0 to infinity, then it is what, x raised to power n upon this n factorial. ठीक है, so you can write like this also. तो ये क्या बन गया आपका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। सिमिलरली ई की पावर माइनस एक्स करेंगे तो जो हमारा इवन पावर्स हैं, ठीक है, इन पे तो पॉजिटिव रहेगा और जो ऑड पावर्स हैं उन पे क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। वाई, बिकॉज हमको भी पता है कि -1 की पावर अगर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, और -1 आएगा, और अगर -1 की पावर इवन है तो वो क्या आ जाएगा, इट वुड बी पॉजिटिव। सो अगर -1 की पावर इवन कोई नंबर है सो इट वुड बी पॉजिटिव, मीन्स दिस +1। ठीक है, जैसे यहाँ पर x की पावर दिस माइनस एक्स स्क्वायर होगा सो इट वुड बी एक्स स्क्वायर, और अगर माइनस एक्स क्यूब होगा सो इट वुड बी माइनस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, एंड लास्ट इज दिस a रेज टू पावर x, सो इट वुड बी 1 प्लस एक्स इंटू लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल लॉग ए स्क्वायर अप टू सो ऑन। ठीक है, यार यहाँ लॉग ए का स्क्वायर नहीं होगा, दिस होल स्क्वायर, लॉग ए का स्क्वायर। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट 3, दिस साइन कॉस एंड दिस टेन। तो सिर्फ साइन एक्स का क्या है, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल। यहाँ पर ऑड पावर्स चल रही हैं, कैसी पावर्स चल रही हैं, ऑड पावर्स चल रही हैं। इसमें क्या है, इसमें इवन पावर्स है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर क्या है, x की ऑल्टरनेट साइन चल रही है, यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है,
और सिमिलरली हियर प्लस माइनस, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑड पावर्स हैं, ऑड पावर्स अपॉन में डायरेक्ट फैक्टोरियल, जैसे x की पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। हियर x की पावर 0 मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। Last is this 10 of x, so it would be x plus x cube by 3 plus 2 by 15 x raised to power 5 plus up to so on. So these are the expansions which you need to learn or memorize in case किसी में किसी क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ सकती है while evaluating your limit. So next these are the results जिनको हमें करना है, इनको याद कर लेना, इन्हीं के हेल्प से, इन्हीं की मदद से हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को इवेलुएट करेंगे, जो भी हमारी लिमिट्स दी रहेंगे उसको इवेलुएट करेंगे। तो पहला क्या है आपके पास, दिस फर्स्ट इज लिमिट x टेंड्स टू दिस 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन दिस x इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a। ठीक है, तो पहला रिजल्ट क्या है, दैट लिमिट वेन एवर दिस a रेज टू पावर x मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इट वुड बी लॉग ऑफ a। यानी अगर कहीं भी आपके पास ऐसे रहेगा लॉग x रेज टू पावर 0 3x माइनस 1 अपॉन दिस x, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट वुड बी लॉग 3। ठीक है, सो फर्स्ट रिजल्ट इज क्लियर। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, सो नेक्स्ट रिजल्ट इज सेकेंड वन, this limit x tends to 0 log of 1 plus x upon this x is equals to 1। ठीक है, सेकेंड रिजल्ट क्या है, दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 log of 1 plus x upon x is equals to 1। थर्ड विच इज वेरी ऑब्वियस, दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x is equals to 1। क्यों, इसमें हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, बिकॉज कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, तो e की पावर 0 हो जाएगा, ये e की पावर 0 क्या होता है, 1। ठीक है, लास्ट ये इसी का एप्लीकेशन है। ठीक है, अगर यहाँ पर a की जगह पर e रख दें हम, ठीक है, क्या कर दें, a की जगह पर e रख दें, वाई, क्योंकि हमें e x माइनस 1 अपॉन दिस x, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया मेरे पास log ऑफ a। ठीक है, यहाँ पर बेस ये e है, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर log e ऑफ e, तो ये क्या बन जाएगा 1। ठीक है, e रेज टू पावर 1 इज e, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 1। तो दिस इज गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट जिसको हम आगे यूज करेंगे किसी भी क्वेश्चन को करने में। ठीक है, सो दीज आर द 4 रिजल्ट्स, टेक अ क्विक लुक कि क्या रिजल्ट्स हैं, सो विल स्टार्ट डूइंग प्रॉब्लम्स। So these are the 5 or 6 problems which we are going to do on the basis of these results. ठीक है, first question is, so let me add one new page. So first question is limit x tends to 0 a raised to power x minus b raised to power x upon x. Now see here, this is the question, और यहाँ पर ये आइडेंटिटी है। So what do you think, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, ओके फर्स्ट आइडेंटिटी, बट फर्स्ट आइडेंटिटी को यूज करने के लिए आपके पास क्या यहाँ पर -1 है, यहाँ पर क्या है ax माइनस, मतलब ax मीन्स a रेज टू पावर x माइनस b रेज टू पावर x अपॉन में x, बट न्यूमरेटर में जो हमारी आइडेंटिटी है वो क्या है, हमारी आइडेंटिटी है लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन दिस x इज इक्वल्स टू, नो नॉट a 1, इट इज लॉग ऑफ a। तो ये आइडेंटिटी यूज करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को न्यूमरेटर में कैसे भी करके ये -1 लाना पड़ेगा। तो क्या ट्रिक है इसमें कि हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, या नेक्स्ट अगर देखेंगे आप इसमें, तो मेरे पास क्या है bx भी दे रखा है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, इट वुड बी लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस b रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन दिस x। मैंने क्या किया, इसमें 1 को ऐड किया और 1 को सब्ट्रैक्ट किया। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकता हूँ, इट वुड बी लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस b रेज टू पावर x प्लस 1 अपॉन में दिस x। इज इट फाइन,
आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इशू। अब क्या है, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1, माइनस कॉमन लिया इसमें से, इट वुड बी b रेज टू पावर माइनस 1, आई मीन b रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन दिस x। कैन आई नॉट राइट लाइक दिस? इज इट फाइन? सी हियर, क्या किया मैंने, मैं इसको क्या बनाना चाह रहा हूं, मैं इसको इस फॉर्म का बनाना चाह रहा हूं। किस फॉर्म का? इस आइडेंटिटी की फॉर्म का। अगर ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है तो लॉग ए आंसर आ रहा है, बट अगर बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स होगा तो लॉग बी आंसर आएगा। ठीक है, एक और रिजल्ट में बता देना चाहता हूं, लॉग की प्रॉपर्टी, इफ लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, अगर ऐसा कहीं आपको रिजल्ट आता है दैट लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, तो ये क्या होता है हमेशा, इट वुड बी लॉग ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है, और अगर प्लस आता है सो इट वुड बी लॉग ए इंटू बी। ठीक है, तो इस रिजल्ट का भी हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, अब मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए एक्स माइनस वन अपॉन में x माइनस दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 बी एक्स माइनस वन अपॉन में x। समझ में आया मैंने क्या किया इसमें? मैंने इसको सेपरेट कर दिया और फिर जो हमने अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स पढ़ा था उसको लगा दिया। हमने क्या पढ़ा था, दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस दिस g ऑफ x, ये क्या होगा, सो इट वुड बी लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस दिस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। मैंने क्या किया, इसमें वही अप्रोच किया, आई मीन वही अप्रोच लगाया कि इस पूरे को पहले तो इसको और इसको सेपरेट कर लिया, ए एक्स माइनस वन अपॉन में दिस एक्स माइनस बी एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स। ठीक है, उसके बाद क्या किया, मैंने दोनों साइड क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। ठीक है, इतनी बात आई क्लियर समझ में? ठीक है, आगे नाउ सी हियर, अब ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आंसर डायरेक्ट फॉर्मूले से आ गया, जो हमने रिजल्ट किया डायरेक्ट उससे आ गया, इसका क्या आंसर आ गया, सो इट इज लॉग ऑफ ए माइनस दिस लॉग ऑफ बी। और जो अभी हमने लॉग की प्रॉपर्टी बताई तो इससे क्या आ गया, लॉग ए अपॉन बी। ठीक है, इज इट फाइन? ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस स्टेप अगेन। क्या किया मैंने यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये किया, मैंने इसको सेपरेट किया। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पर, इसको सेपरेट किया, इसको ऐसे लिख दिया मैंने, लॉग नॉट लॉग लिमिट x टेंड्स टू 0 ए एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस बी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप लगाया और फिर इसमें ये लिमिट वाली जो एफ एक्स माइनस जी एक्स वाली प्रॉपर्टी लगा के मैंने इसको ऐसे लिख दिया। देन इसका रिजल्ट, सीधा रिजल्ट से आंसर आ गया दैट दिस इज लॉग ऑफ ए, और ये सीधा रिजल्ट आ गया दिस इज लॉग ऑफ बी। तो ये क्या आ गया, लॉग ए अपॉन बी। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एक्स माइनस आई मीन ए रेज टू पावर एक्स माइनस बी रेज टू पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स। ठीक है, अब साइन एक्स की एक आइडेंटिटी मैं याद दिलाना चाहता हूँ, दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन दिस एक्स इज इक्वल टू 1। वेरी गुड। ऑल्सो वी हैव दिस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन दिस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ये दोनों रिजल्ट्स हमने ट्रिग्नोमेट्रिक, जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक इवेल्युएशन कर रहे थे लिमिट्स का, आई मीन इवेल्युएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स कर रहे थे, तो हमने ये रिजल्ट्स डिस्कस किए थे। तो इस रिजल्ट्स का भी यहाँ पर यूज़ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस दिस b रेज टू पावर x अपॉन दिस साइन x। अब देखो, अगर इसमें खाली ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वाला होता तो ऊपर x होना चाहिए था न्यूमरेटर में, बट अगर मैं पिछली आइडेंटिटी का यूज करूं जो हम पिछले क्वेश्चंस में आइडेंटिटी कर रहे थे, जिसमें लिमिट ए एक्स आई मीन ए रेज टू पावर एक्स माइनस वन अपॉन में x था, तो अपॉन में x होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, हाँ वेरी नाइस,
मैं इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, x से। इससे क्या होगा मेरे पास, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस b रेज टू पावर x अपॉन में x इंटू दिस साइन x अपॉन, नो नॉट साइन x, x अपॉन दिस साइन x। कर सकता हूं या नहीं कर सकता मैं इसको? यू वुड से यस, कर सकते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन अभी हमने पीछे सॉल्व किया है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस b रेज टू पावर x अपॉन x इंटू दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन दिस साइन x। ये ठीक है। इसमें क्या आइडेंटिटी लगाई मैंने इसमें आइडेंटिटी लगाई दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू a f इंटू जी ऑफ x, या शॉर्ट में लिख देते हैं, सो इट वुड बी लिमिट x टेंड्स टू a f इंटू दिस लिमिट x टेंड्स टू a g। तो ये f इंटू एक्स, आई मीन एफ एक्स जी एक्स है, ठीक है। अब ये बताओ, अभी प्रीवियस केस में ही मैंने ये रिजल्ट किया है, आई मीन इस क्वेश्चन को किया है दैट ए एक्स ए रेज टू पावर एक्स माइनस बी रेज टू पावर एक्स अपॉन में एक्स। तो क्या आंसर आ रहा है इसका, लॉग ए अपॉन बी। और इसमें ये आइडेंटिटी मेरे को पता है, क्या पता है, दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x बाई दिस साइन x इज इक्वल्स टू 1। तो मैं डायरेक्ट आंसर्स पुट कर देता हूँ। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा लॉग a अपॉन बी इंटू दिस 1। इसका आंसर क्या आता है, आई मीन इसका रिजल्ट क्या है, लिमिट क्या निकल के आएगी 1। तो ये फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, लॉग a अपॉन बी। नाउ अगर ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया, सो यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। आपको ये वाली लिमिट अलग से इवेल्युएट करनी पड़ेगी। और इसको कैसे इवेल्युएट करोगे, इसको इस तरीके से इवेल्युएट करोगे। इज इट फाइन? मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली नेक्स्ट वाले इसमें रख दिया है आंसर को, बस यहाँ से इसका सीधा रख दिया दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस b रेज टू पावर x अपॉन x, सो इट वुड बी लॉग a अपॉन b ओनली, ठीक है। बट आया कैसे वो आपको ये पूरा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा इन केस अगर ये एग्जाम में आता है तो। आई होप इट इज़ फाइन। शुड आई रिपीट? आई डोंट थिंक देयर इज एनी डाउट कि जिसमें रिपीट करना पड़े, स्पेशली इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें क्या है मेरे को ये ध्यान में रखना है कि मेरे पास रिजल्ट्स क्या क्या हैं। जो रिजल्ट्स मेरे को याद है, इसमें क्या था कि लिमिट a रेज टू पावर x माइनस बी रेज टू पावर x अपॉन में साइन x दिया गया था। अब मेरे को दोनों रिजल्ट पता है दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन x वो 1 होता है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में साइन x है, तो मेरे को किसी भी तरीके से x चाहिए, और इस वाले रिजल्ट को यूज़ करने के लिए मेरे को डिनोमिनेटर में x चाहिए, उसके लिए न्यूमरेटर में x था, ठीक है। तो x बाई एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा दोनों काम हो गया। एंड जब दोनों काम हो गया देन आई, मतलब आसानी से मैंने क्या किया, इसको इवेल्युएट कर लिया। इज इट फाइन? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ऑन द सेम लाइंस इसका भी क्या है कि जैसे ये साइन x के लिए है, उसी तरीके से रिजल्ट tan x के लिए भी है। दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन दिस x इज इक्वल टू 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x इज इक्वल टू 1। ये भी हमने लास्ट क्लास में बात की थी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, tan x। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम थिंग। अच्छा, एक और चीज, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, अगर इस क्वेश्चन में 3 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर x हो जाए तो क्या आंसर हो जाएगा। यानी अभी मैंने ये देखा कि दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 a रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन में x, तो ये क्या आंसर आ रहा है, ये आ रहा है log ऑफ a। बट अगर इसकी जगह ये हो जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, तो क्या आंसर होगा, वेरी गुड, a की जगह क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा log ऑफ 3। अब यहाँ पर है मेरे पास क्या, दैट दिस a रेज टू पावर x माइनस b रेज टू पावर अपॉन, आई मीन b रेज टू पावर x अपॉन में x, तो आंसर आ रहा है log a अपॉन b। बट इसी की जगह अगर ये हो जाए क्या, दैट दिस log ऑफ
क्वेश्चन इज व्हाट, लिमिट है, ठीक है। सो शुड आई नीड टू रब दिस, तो यहां पर क्या आ जाए, दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर x अपॉन में x, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा log 3 अपॉन 2। कैसे, यूजिंग सेम अप्रोच, यहां पर जहां जहां पर a है वहां पर 3 रखेंगे, जहां b है वहां क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो सेम अप्रोच करते हुए लास्ट में मैं क्या आ जाऊंगा, यहां पर आ जाऊंगा log 3 माइनस log 2, log 3 माइनस log 2, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या बन जाएगा, log a अपॉन b मीन्स log 3 अपॉन 2। फाइन, सो इज दिस फाइन ना, नो इश्यूज। अब देखो इसमें जो मेरे पास क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन दिस, अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मेरे पास ये आ गया आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 रेज टू पावर दिस x माइनस 2 रेज टू पावर दिस x अपॉन में दिस 10x। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 0, 3x माइनस 2 रेज टू पावर x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन दिस 10x। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हम वैसे ही करते, आई मीन जो ये क्वेश्चन किया है हमने, ये वाला a रेज टू पावर x माइनस बी रेज टू पावर अपॉन x, उसमें भी माइनस 1 प्लस 1 करते, बट सिंस मेरे पास डायरेक्ट आंसर है, इस वजह से मैंने इसको डायरेक्ट ही पुट कर दिया था वैल्यू, दैट लॉग आई मीन लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू पावर x माइनस बी रेज टू पावर x अपॉन में x, तो डायरेक्ट लॉग a अपॉन b लिख दिया था। वी कैन ऑल्सो डू इन दिस केस ऑल्सो, ओके लेट अस डू द सेम वे। अगर आप चाहते हो डायरेक्ट लिख दूं तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, बट इसको भी आप ऐसे कर सकते थे। ठीक है, पूरा ही रब करते हैं। तो इसमें क्या है आपके पास, ये है क्वेश्चन 3 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर x अपॉन में दिस 10x। मेक श्योर ये आपको जो पहला क्वेश्चन किया हमने उसी के बेसिस पर है सारा। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैंने इसमें x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड कर दिया, तो इसको उसी की तरीके से जो पिछला केस किया था उसी की तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, दिस लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर x अपॉन दिस x इंटू x अपॉन दिस 10x। इज इट फाइन, इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर देंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 3 रेज टू पावर x माइनस 2 रेज टू पावर x अपॉन x इंटू दिस लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन दिस 10x। इज दिस फाइन, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी इशू। अब इसको देखो, उससे कंपेयर करो जो रिजल्ट हमने किया है, कौन सा रिजल्ट किया है हमने, क्वेश्चन जो किया है हमने क्या किया था, दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू पावर x माइनस b रेज टू पावर अपॉन x, ये क्या आया था हमारे पास, log a अपॉन b। तो एग्जाम में आपको क्या करना है, जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको एक कंप्लीटली पूरी तरीके से सॉल्व करना है, द वे वी डिड इन द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, -1 प्लस करना है, आई मीन +1 -1 करके देन उसको सिंप्लीफाई करना है फर्दर, और ये आंसर लाना है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ इसका। डायरेक्ट आंसर कैसे, इसका आंसर फिर क्या आ जाएगा, उससे कंपेयर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास log 3 अपॉन 2, और इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 1। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, इट वुड बी log 3 अपॉन 2 इंटू दिस 1, बिकॉज दिस लिमिट x टेंड्स टू 0, x अपॉन 10x इज वॉट, इट इज 1। तो ये क्या आ गया मेरे पास, ये पूरा आ गया आपके पास log 3 अपॉन 2। इज दिस फाइन, सो वी हैव डन दिस 3 क्वेश्चंस। इज दिस क्लियर, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट। अगर पहला क्वेश्चन आपको क्लियर है, सो बाकी के ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, इसमें बस हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं का यूज कर रहे हैं। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्या है फोर्थ क्वेश्चन, e रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन दिस x। अब देखो हमने अभी रिजल्ट किया, क्या रिजल्ट किया है, आई शुड राइट हियर, हमने रिजल्ट किया दैट लिमिट e रेज टू पावर x माइनस 1, दिस लिमिट e रेज टू पावर x माइनस 1, x टेंड्स टू 0 अपॉन दिस x इज इक्वल्स टू 1। तो मेरे को प्रूफ करना है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0, e रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स हो जाए तो क्या आंसर होगा। ठीक है, सो लेट
ओके, लेट मी एक्सप्लेन अगेन. दिस इज द फॉर्मूला और रिजल्ट विच वी हैव. और यहाँ पर क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन दिस x. फाइन, मेरे को ये प्रूफ करना है. अब इसको करने के दो तरीके हैं. कैसे कि आपको पता है दैट यू हैव दिस रिजल्ट लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 1. ये आपका रिजल्ट है. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन में x. ये क्या होगा. ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर ये जो e रेज टू पावर है वही यहाँ पर डिनोमिनेटर है. ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0. ठीक है, e रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन दिस x. आप क्या करो, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दो. क्या करो, माइनस वन से मल्टीप्लाई करो. अब जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन दिस माइनस एक्स. और ये जो माइनस है इस माइनस को आप लगा दो बाहर. ठीक है, ये माइनस वन आ गया. ठीक है, माइनस वन लिख सकता हूँ मैं. तो अब ये रिजल्ट देखो, ये रिजल्ट आई मीन ये जो आया ये मेरे पास क्या है, मेरे पास ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस वन अपॉन में x इज इक्वल्स टू 1. तो इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पर मैं लिख सकता हूँ 1. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -1. दिस इज फर्स्ट वे ऑफ डूइंग दिस. सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस वन अपॉन दिस x. आप क्या करो, इस माइनस एक्स को लेट कर लो y. अब x आपका टेंड कर रहा है 0 को, तो आपका y भी क्या करेगा, टेंड करेगा 0 को. तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, लिमिट y टेंड्स टू 0 e की पावर दिस y माइनस वन अपॉन में दिस माइनस वाई. आप माइनस साइन को बाहर ले जाओ, ये बन जाएगा -1 इंटू दिस लिमिट y टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर y माइनस वन अपॉन दिस y. तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू दिस वन. तो ये क्या आ गया आपका -1. सो यू कैन डू ईदर वे. इज दिस फाइन? ओके, आई होप इट इज फाइन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑफ दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस. तो ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन में x. यानी दोनों रिजल्ट्स को काइंड ऑफ कन्वर्स किया है. ठीक है, तो इसको देखो क्या है क्वेश्चन, इट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन में दिस क्या था, x. ठीक है, अब देखो इस रिजल्ट को यूज करने के लिए हमें क्या करना है, मेरे को जो मेरे पास ये रिजल्ट है, विच रिजल्ट, दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट को यूज करने के लिए मेरे पास न्यूमरेटर में -1 होना चाहिए. ये वही हो गया जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, a रेज टू पावर x माइनस b रेज टू पावर x. उसमें क्या किया हमने, -1 + 1. सिमिलरली मुझे इस क्वेश्चन में भी क्या करना पड़ेगा, -1 + 1. ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसमें, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स -1 + 1 अपॉन में दिस x. क्लियर है इतनी बात. इसमें क्या किया मैंने, अब मैं इसको एक जगह लिख लेता हूं. इसको मैं लिख सकता हूं e रेज टू पावर x -1 माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स + 1 अपॉन में दिस x. इसको मैं क्या लिख सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0. इज दिस फाइन व्हाट आई एम डूइंग हियर. इसको लिख सकता हूं e रेज टू पावर x -1 माइनस साइन कॉमन लिया, e रेज टू पावर माइनस एक्स -1 अपॉन दिस x. इसको मैं क्या करूं, अब सेपरेट कर लूं. तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x -1 अपॉन x माइनस e रेज टू पावर माइनस एक्स -1 अपॉन में x. यहां तक बात क्लियर है. इज दिस फाइन. अब मैं इसको फर्दर क्या कर सकता हूं, यस, वही आइडेंटिटी लगा के दैट लिमिट f(x माइनस g(x), उसको मैं क्या कर सकता हूं, अलग अलग लिख सकता हूं, दैट लिमिट f(x) माइनस लिमिट g(x).
तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू पावर माइनस x माइनस 1 अपॉन दिस x. इज इट फाइन? नाउ ये आइडेंटिटी लग गई, क्या आ जाएगा मेरे पास, e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन x, इसका क्या आ जाएगा सीधा आइडेंटिटी लग के 1 माइनस, अभी हमने पीछे ये क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर आया है माइनस का 1. बट अगर एग्जाम में आएगा तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, ठीक है, इस पूरे को अलग से इवेल्युएट करना पड़ेगा. तो ये क्या हो गया, माइनस का 1. ये कहाँ से उठाया हमने, पीछे जो क्वेश्चन किया था, पिछला रिजल्ट जो किया वहां से. तो ये क्या आ गया आपके पास, 1 + 1 मीन्स दिस. इज इट फाइन? आई होप इट इज फाइन. ये समझ में आ गया. हमने क्या किया, जस्ट ट्रिक क्या है इसमें, बेसिकली दिस -1 + 1 इसको करके आपको एक जगह रखना है. एक जगह रखने का मतलब क्या है कि आपको ये वाली फॉर्म बनानी है, दिस फॉर्म, दैट e रेज टू पावर x माइनस 1 अपॉन दिस x. फाइन नाउ. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. आई वुड से ये 5 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. ये क्या है कि नाउ हमें अगर 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी टाइप की अगर इवेल्युएशन करनी है, आई मीन अगर ये इस टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई तो हम कैसे इवेल्युएट करेंगे. उसके लिए वी विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम. ये थ्योरम क्या कहती है कि सपोज करो आपके पास दो फंक्शन है f(x) और g(x), और f(x) और g(x) की जो लिमिट्स हैं वो आ रही हैं 0. मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) और लिमिट x टेंड्स टू 0 g(x), दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं. दोनों लिमिट क्या आ रही हैं, 0. बट अगर तुम लिमिट ये निकालो, दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ओवर दिस g(x), तो ये लिमिट क्या कर रही है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. ये लिमिट क्या कर रही है, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है. तो उस केस में जो आपकी लिमिट होगी, दिस लिमिट, ये आपका एक रिजल्ट है, थ्योरम है, दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस दिस f(x) रेज टू पावर दिस 1 अपॉन द g(x) would be equal to this e raised to power limit x tends to 0, not 0, a f(x) over this g(x). ठीक है, ये क्या है आपकी, ये थ्योरम है, दैट लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस f(x) रेज टू पावर 1 अपॉन g(x) इज इक्वल टू e रेज टू पावर, यानी e की पावर है, ठीक है, e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) ओवर g(x). इज दिस फाइन? ओके, थ्योरम इज क्लियर. एनी कंफ्यूजन? सी हियर दैट f(x) लिमिट, आई मीन f(x) और g(x) दो फंक्शंस हैं. f(x) की लिमिट जब हम ले रहे हैं व्हेन x अप्रोचेस टू a, तो वो आंसर भी 0 आ रहा है. g(x) की जब ले रहे हैं व्हेन x टेंड्स टू a, वो भी आंसर 0 आ रहा है. बट योर लिमिट ऑफ f(x) ओवर g(x) व्हेन x अप्रोचेस टू a, उस वक्त वो 0 नहीं आ रहा है. तो उस केस में आपका जो 1 प्लस, अगर इस टाइप का कोई लिमिट फाइंड आउट करनी हो आपको, दैट 1 प्लस f(x) रेज टू पावर 1 अपॉन g(x), तो ये क्या बनेगा हमारे पास, e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) अपॉन में g(x). अब यहां से मैं न्यूमेरिकल जो करेंगे उसके लिए एक चीज बताना चाहूंगा. यहां पर देखो, कोई भी जो लिमिट होगी, ये लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस f(x) इंटू 1 अपॉन दिस g(x), तो हमें क्या निकालना है, इट इज लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, f(x), मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, f(x) इंटू 1 अपॉन g(x). क्या लिख सकता हूं मैं, e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इंटू 1 अपॉन g(x), यानी जो यहां पर फंक्शन ऊपर दिया होगा उसकी पावर, मैं डायरेक्ट उसको f(x) से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा. ठीक है, अभी ना समझ में आया हो मे बी, अब समझते हैं इन क्वेश्चंस की मदद से. हाँ, बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चंस लेट मी एक्सप्लेन दिस 4 रिजल्ट्स. पहला रिजल्ट क्या है, दैट योर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, यहां से समझो, इसी पे समझते हैं, ठीक है, क्वेश्चन. और
क्वेश्चन बाद में करेंगे बेसिकली। सो ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x रेज टू पावर 1 अपॉन x, यही है। सी हियर, नॉट हियर, हियर इट इज 1 प्लस x रेज टू पावर 1 अपॉन x, 1 प्लस x रेज टू पावर 1 अपॉन x। नाउ कंपेयर दिस, यहां पर फंक्शन f(x) क्या बनेगा, दिस x, और gx क्या बनेगा, ये, ठीक है। तो अगर यहां से मैं इसको कंपेयर करूं तो ये क्या बनेगा, e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a f(x) क्या है यहां पर, x। अब देखो ये कंडीशन क्या इसकी सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली, दैट लिमिट x टेंड्स टू a f(x) 0 आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू a gx 0 आ रहा है। यहां पर क्या है, नॉट हियर, यहां पर देखो मेरे पास f(x) क्या है, f(x) भी x है, gx क्या है, gx भी x है, ठीक है। f(x) ओवर gx क्या आएगा, f(x) ओवर gx आ जाएगा मेरे पास x ओवर x यानी 1। यहां पर अगर मैं f(x) में लिमिट लूंगा, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये क्या किसको अप्रोच करेगा, 0 को। सिमिलरली gx किसको अप्रोच करेगा, 0 को। बट f(x) ओवर gx किसको अप्रोच करेगा, 1 को। तो दोनों f(x) और gx क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं, बट इनका जो f(x) ओवर gx है वो 0 नहीं आ रहा, या वो कोई लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, 1 आ रहा है इस केस में। तो ये आइडेंटिटी लग जाएगी, ये थ्योरम जो है ये लग जाएगी। तो ये क्या बनेगा मेरे पास, f(x) क्या है, x, ठीक है, इनटू gx, आई मीन 1 अपॉन gx। तो 1 अपॉन gx पे क्या आ जाएगा, दिस। अब 1 अपॉन gx में ये पूरी वैल्यू आ गई, तो यहां पर gx क्या हो गया, सो इट वुड बी व्हाट, 1 अपॉन x, ठीक है। इस पूरी वैल्यू को, ये जो ऊपर पावर है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एफ एक्स रेज टू पावर, उसको आपको मल्टीप्लाई में रख देना है। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये क्या हो गया, e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a, इस केस में a क्या है मेरा, 0 है, तो इसको 0 लिख लो आप। इस केस में क्या है, ये 0 1, तो ये क्या आ गया, e रेज टू पावर 1, ठीक है। इसीलिए यहां पर एक आइडेंटिटी बन रही है, दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। अब यहां पर fx में अगर लेमडा लगा दूं मैं, तो लेमडा अगर लगा दूं या कोई भी कांस्टेंट लगा दूं, तो आंसर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर लेमडा। क्यों, क्योंकि यहां पर जो मैंने किया, यहां पर x है, इस x की जगह मैं लेमडा लगा दूं तो लेमडा x, यहां पर फिर वो क्या बन जाएगा, लेमडा x, x से x कट गया, यहां पर क्या बचेगा, लेमडा, और ये क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर लेमडा। फाइन, नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, दिस बोथ, आई मीन दिस टू रिजल्ट्स आर क्लियर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज दिस, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां क्या था, x टेंड्स टू 0, यहां क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x, यहां पर क्या था, 1 प्लस x था, क्या था यहां पर 1 प्लस x था, यहां पर क्या हो गया, 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये क्या होगा, रेज टू पावर x, ये भी क्या होता है, इन्फिनिटी, नॉट इन्फिनिटी, e, और यहां पर अगर लेमडा आ जाए तो इट वुड बी e रेज टू पावर लेमडा। सो दीज 4 रिजल्ट्स आर इंपॉर्टेंट। इनके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। इज दिस फाइन, आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी डाउट इन मेमोराइजिंग दिस रिजल्ट्स, कैसे किए हैं, कैसे आए हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन, दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स रेज टू पावर x, ठीक है। यहां से देखो आप, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 अपॉन एक्स रेज टू पावर x, यही क्वेश्चन है, 2 अपॉन एक्स रेज टू पावर x। तो कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे हम, ये आइडेंटिटी, ठीक है। कोई कुछ करना ही नहीं है, आपने आइडेंटिटी याद रख रखी है। कौन सी आइडेंटिटी, दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 प्लस लेमडा बाई एक्स रेज टू पावर x, आंसर क्या आता है, e रेज टू पावर लेमडा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, दैट दिस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस दिस 2 अपॉन एक्स रेज टू पावर दिस x, इट इज व्हाट, e रेज टू पावर 2, खत्म, नथिंग एल्स। बस आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा यूजिंग दिस आइडेंटिटी। फाइन, एनी इशू। अगर इसको आप ये थ्योरम से करना चाहते हैं तो आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, fx, ठीक है। तो अगर उससे करेंगे आप, तो ये क्या बनेगा, हमारे पास क्या है, वो
identity, I mean that theorem, limit x tends to a, 1 plus this f of x raised to power this 1 upon gx is equals to e raised to power limit x tends to a fx over this gx. इससे करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से अगर आप इस क्वेश्चन को कंपेयर करें तो fx की वैल्यू क्या आ गई, यहां से fx की वैल्यू आ गई 2 अपॉन एक्स, 1 अपॉन जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन जी एक्स की वैल्यू आ गई आपकी x. ठीक है, तो ये क्या, इसको कैसे इवेल्युएट कर लेंगे, इस वाली चीज को, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी fx मीन्स दिस 2 अपॉन एक्स इनटू दिस x. ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है, कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है 2. हमारे पास पता है ना कि लिमिट x टेंड्स टू a, कुछ भी हो यहाँ पर a, और कांस्टेंट पे लिमिट अप्रोच करा रहे हैं तो वो क्या आती है c. तो यहाँ पर 2 है, सो इट वुड बी e raised to power 2. Am I clear with this? Now moving on to the second question. क्या है, limit x tends to 0, 1 plus sin x raised to power 2 cot x. क्या है 2 cot x. अब देखो sin x को अगर fx मानो, आप sin x को अगर fx मानोगे तो x जब अप्रोच करेगा 0 पर तो sin x 0 होगा, सिमिलरली gx 0 होगा, बट दोनों का जो fx ओवर gx होगा वो 0 नहीं होगा. तो मैं क्या कर सकता हूं इसमें, मैं इसमें आपकी जो थ्योरम है वो अप्लाई कर सकता हूं. क्या थ्योरम है, दिस थ्योरम इज लिमिट x टेंड्स टू a 1 प्लस fx रेज टू पावर 1 अपॉन gx इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a fx ओवर दिस gx. इज दिस फाइन? तो यहां पर मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा मेरे पास लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस साइन एक्स रेज टू पावर 2 कॉट एक्स. तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, यहां पर आ जाएगा e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0. अब fx क्या है, fx है मेरा ये, यानी दिस साइन एक्स इनटू 1 अपॉन जी एक्स. 1 अपॉन जी एक्स किसको कंसिडर करूंगा मैं, इसको. तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू दिस कॉट एक्स. क्लियर है, ये क्लियर है ना. इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू दिस 1 अपॉन जी एक्स. इज दिस फाइन? यहां पर क्या है अब आगे फर्दर, दिस इज e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स इंटू दिस 2 टाइम्स कॉट एक्स. अब कॉट एक्स को साइन और कॉस के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, यस वेरी नाइस, दिस इज कॉस एक्स ओवर साइन एक्स. इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा e रेज टू पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, 2 cos x. अब ये जो लिमिट है इसको मैं यहां अलग से निकाल देता हूं. ठीक है, देखो ये क्या बन गया, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 cos x. मैंने 2 बाहर निकाल लिया तो ये क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x. अब x की जगह 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 1. तो इसका आंसर कितना हो गया 2. तो यहाँ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर 2. इज दिस फाइन? क्लियर है ये चीज, क्या किया हमने, आई होप इट इज क्लियर. सिंपली हमने ये आइडेंटिटी लगाई है, दिस आइडेंटिटी, और यू वुड से दिस थ्योरम. ठीक है, मूविंग ऑन टू दिस लास्ट क्वेश्चन. नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू दिस लास्ट क्वेश्चन, आपको मैं इसको ये चलो ठीक है ऐसे ही कर लेते हैं. ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस 5 अपॉन दिस x माइनस 1 रेज टू पावर दिस x. अब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा y, या मेरे पास एक और ऑप्शन था कि मैं दोनों को x से वो कर लेता, आई मीन x बाहर लेके लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट वो तभी लगा सकता था जब ये पावर ना हो.
ठीक है, सिंस पावर है तो मैं जो डायरेक्ट हमने इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट किया था वो नहीं कर सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस x प्लस 5 को डिवाइड करना पड़ेगा x माइनस 1 से। तो अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस 1, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कैंसिल आउट, यहाँ आ गया 6। यानी मैं x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 को लिख सकता हूँ क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 बाय x माइनस 1 बाय दिस 6 अपॉन 6। इसको फर्दर क्या लिख सकता हूँ, नो इसको उल्टा लिख दिया, ये बनेगा आपका 6 अपॉन x माइनस 1, तो ये बन जाएगा प्लस 6 अपॉन 1 प्लस 6 अपॉन x माइनस 1। यानी यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है, 1 प्लस दिस 6 अपॉन x माइनस 1 रेज टू पावर दिस x। ठीक है, इज दिस फाइन। नाउ क्या इसमें वो वाली थ्योरम लगा सकते हैं, विच थ्योरम, दिस थ्योरम, जो हम ये कर रहे हैं, ये वाली थ्योरम क्या लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ये क्या बन गई, 1 प्लस, अब मैंने इसको डिवाइड ही क्यों किया, मैंने इसको डिवाइड इसीलिए किया ताकि ये इस फॉर्म की आ जाए, दैट 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर दिस एक्स। ठीक है, तो अब यहां पर क्या बन जाएगा मेरे पास ये डायरेक्ट आंसर इस थ्योरम का यूज करके, किस थ्योरम का, दिस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1 प्लस दिस एफ ऑफ एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन दिस जी एक्स is equals to e raised to power limit x tends to a fx over this gx। फाइन। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 6 अपॉन दिस x माइनस 1 रेज टू पावर दिस x। इससे कंपेयर करोगे अगर, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एफ एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 6 अपॉन एक्स माइनस 1, और जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी, जी एक्स की वैल्यू आ गई, आई मीन 1 अपॉन जी एक्स की, 1 अपॉन जी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स मीन्स दिस 6 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू दिस जी एक्स, आई मीन 1 अपॉन जी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स। क्लियर है इतनी बात। अब इसको जो सॉल्व करना है मेरे पास, ये क्या बनेगा, ई रेज टू पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये 6x अपॉन दिस x माइनस 1। अब इसको तुम सॉल्व कर सकते हो जो इन्फिनिटी वाला अपना मेथड है। क्या मेथड है इन्फिनिटी वाला अपना मेथड, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 6x अपॉन दिस x माइनस 1। आप क्या करोगे, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से हाईएस्ट पावर देखोगे, न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, तो आप न्यूमरेटर से भी x कॉमन लोगे, डिनोमिनेटर से भी क्या करोगे, x कॉमन लोगे, डिनोमिनेटर से 1 माइनस 1 अपॉन एक्स ये बचेगा। ठीक है, जो हाईएस्ट पावर होगी उसको कॉमन लेना है, इस x से आप x को कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा क्या आपके पास, ये बच जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 6 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। अब आपको ये पता है, क्या पता है, दैट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी c ओवर x इज 0, यानी कोई कांस्टेंट है। तो यहां पर जब आप लगाओगे, और ये भी पता है आपको दैट लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी c इज इक्वल्स टू c, जब इस पे लगाओगे तो ऊपर बच जाएगा 6, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 6 आएगा, अपॉन जब इसमें लिमिट लगाओगे तो 1 का 1 रहेगा, 1 अपॉन एक्स का क्या बन जाएगा, 0। तो ये कितना आ गया आपका 6, यानी यहां पर क्या आ जाएगा आपके पास, e रेज टू पावर 6। इज इट फाइन, क्लियर है ये चीज, ये क्या आ गया आपके पास, e रेज टू पावर 6। एक बार दोबारा देख लो क्या किया हमने, वी वर गिवन दिस क्वेश्चन। अब मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट वाला क्यों नहीं लगा सकता था, बिकॉज रेज टू पावर x भी था। अब रेज टू पावर x का मतलब क्या है, कि यहां पर मेरे को इस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा, किस थ्योरम का यूज,
इस थ्योरम का, ठीक है, ये जो लिखी है हमने दिस थ्योरम, इसका यूज़ करना है। इसका यूज़ करने के लिए मेरे पास इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कैसे किया मैंने, ऐसे डिवाइड करके, ठीक है। इन केस अगर आपको ये डिवाइड में कन्फ्यूज़न है, डू कमेंट, इसका हम एक पार्ट बना देंगे कैसे इस डिवाइड को किया जाता है। इन केस इट इज़ फाइन देन गुड इनफ। मैंने क्या किया, इसको जब डिवाइड किया तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1+6 अपॉन दिस x माइनस 1 रेज टू पावर x। फिर मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला आइडेंटिटी जो है दिस 1+fx रेज टू पावर दिस 1/gx, इसको मैं लगा सकता हूँ। लगाने के बाद क्या हुआ कि मेरा यहाँ पर ये फॉर्म बन गई x आई मीन इन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी और fx/gx। तो मैं उसको सिंपली इस तरीके से सॉल्व कर पाया। इज इट फाइन? नाउ सी क्या किया आज हमने। नाउ वी स्टार्टेड विद दिस थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 विच इज दिस सैंडविच थ्योरम और स्क्वीज थ्योरम। देन वी डिड व्हाट, वी डिड दिस एक्सपेंशंस जिनको मेमोराइज करना है आपको। देन दिस रिजल्ट्स जिसमें पहला और चौथा रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। देन वी डिड व्हाट, फ्यू प्रॉब्लम्स, ये 5 प्रॉब्लम्स की हमने, ठीक है, ये पांचों प्रॉब्लम्स हैं। देन वी डिड दिस रिजल्ट व्हेन यू नीड टू इवेलुएट द लिमिट ऑफ द फॉर्म 1⁻∞। ये भी क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। फिर इस पे हमने ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया। देन वी गेव यू दिस 4 रिजल्ट्स, ठीक है, दीज आर द 4 रिजल्ट्स विच वी गेव यू, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट डूइंग these 3 questions. Fine, we did all this theorem and the questions here today. Fine, so that's it from my side for the day. We'll meet you in the next class. Thank you.